हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग पूरा पेपर आया था, तो इसी के साथ जो आपका लास्ट पेपर रह गया फिजिकल केमिस्ट्री का, थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है थर्मोडायनामिक्स में छोटी छोटी वो क्या टिप्पणी पूछता है, जैसे स्टेट फंक्शन, पथ फंक्शन क्या है, ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है। इसी के साथ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी देखो एडियाबैटिक सिस्टम वगैरह ये थोड़ा सा पूछता है, लेकिन इस पर आप ज़्यादा मत ध्यान। बाकी ये जो आइसोथर्मल है और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देख के जाना है। ठीक है, छोटी छोटी टिप्पणी पूछता है। बाकी देखो जूल का नियम लास्ट ईयर रिपीट हुआ था, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी पूछा गया था, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख के चले जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी के साथ आप CP और CV में रिलेशन ये वाला करके जाना बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, और इस प्रभाव की सहायता से स्थिर ताप और दाब पर एंट्रोपी चेंज पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जूल नियम, जूल थॉमसन प्रभाव और जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप देख के जाना। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आगे। तो देखिए, एक ये तुम्हारा जो अभिक्रिया ऊष्मा है ना, हीट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हो, किरचॉफ इक्वेशन ड्राइव करनी है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हुआ है, तो ये वाला थोड़ा सा देख के जाना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और प्रेशर पे जो किरचॉफ इक्वेशन है वो आपको ड्राइव करनी है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक देखो हैश का नियम कई बार पूछा जाता है, ठीक है, लास्ट ईयर ही पूछा गया था। थोड़ा सा आपको हैश का नियम पता होना चाहिए कि हैश का नियम है क्या है, वो आप देख के जाना। इसके साथ साथ फिर हम बात करते हैं इसी यूनिट में। और तो देखो इस यूनिट में एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल 2021 में आया हुआ है, तो इसको आप देख जाना। मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूमेरिकल प्लस इसका ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है, ये आप देख के जाना। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड, जिसमें थर्मोडायनामिक सेकंड और इक्विलिब्रियम है। तो देखिए इसमें जो कार्नोट साइकिल है, मैं बहुत श्योर हूँ कार्नोट साइकिल वाला क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा। कार्नोट साइकिल, इसकी एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से पढ़ के ना रट के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो कार्नोट साइकिल है इसमें बच्चों, और एक इसमें है आपका एक क्वेश्चन और है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ये एंट्रोपी को ताप आयतन फलन के रूप में डिराइव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है, क्लाउसियस क्लैपेरॉन समीकरण थोड़ा सा देख लेना, लास्ट ईयर पूछा गया है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि लास्ट ईयर हर कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट तो होता ही है। एक आइडल गैस के लिए ये ड्राइव करना है कि एंट्रोपी का मान ये होता है। ठीक है, एक मिश्रण की एंट्रोपी आदर्श गैसों के लिए, इसको थोड़ा सा देख के जाना। इसी के साथ साथ अगर आप इक्विलिब्रियम में आते हो तो नेसर्ट कार्नोट थ्योरम है, नेसर्ट ऊष्मप्रमेय में है। एक इक्विलिब्रियम में जाते हो तो केपी और केसी में रिलेशन, ये 11th क्लास में भी आता था, अभी भी आता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ देखो मैंने इक्विलिब्रियम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए, क्योंकि एक यूनिट का एक पोर्शन निकल लो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अपने सिलेबस के हिसाब से देख लेना। बाकी कार्नोट साइकिल इसमें आप ज़रूर करके जाना। ठीक है बच्चों, अब आती है यूनिट थर्ड। तो देखो यूनिट थर्ड में बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसमें मैंने एक तो देखो जल परावस्था आरेख है, ये थोड़ा सा मैंने बताया है, इसको देख लेना। इसमें आप यूनिट के हिसाब से कर लेना, दो पोर्शन है उसके एक हिसाब से कर लेना। एक ये क्वेश्चन है, एक वायुमंडल पर CO2 का बिहेवियर। ठीक है, इसी के साथ आप हेनरी नियम को ज़रूर पढ़ के जाना, ये बहुत पूछा जाता है, और ये मुझे लगता है ये वापस रिपीट होगा। ठीक है, एक ठोस विलयन और इनका वर्गीकरण हल्का सा देख लेना, ज़्यादा तो मत देखना इसको। एक देखो ये जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन वाला। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप राउल्ट का नियम पिछली बार आया था, लेकिन अभी राउल्ट का नियम आइडल फॉर नॉन आइडल सोल्यूशन के लिए पढ़ के जाना, राउल्ट्स लॉ। ठीक है बच्चों, राउल्ट लॉ के बाद यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट, और नेसरड का जो डिस्ट्रीब्यूशन रूल है, वितरण नियम है, वो आप करके जाना। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, स्थिर क्वाती मिश्रण क्या होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वो आप देख के जाना। ठीक है, इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। बहुत बड़ी यूनिट है, एक इसमें गंधक तंत्र वाला और है, वो आप थोड़ा सा देख के जाना, क्वेश्चन पीछे रह गया शायद। देखो स्थिर क्वाती मिश्रण, हाँ ये वाला आप देख के जाना। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर आगे चलता हूँ।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो फेराडे के नियम थोड़े से देख लेना, फर्स्ट और सेकंड लॉ, ठीक है बच्चों। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चालकता पर ताप का प्रभाव, तन्यता का प्रभाव, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको जरूर देख के जाना, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टेशन से आप क्या समझते हो, आयनों के ट्रांसपोर्टेशन याद करने की जो हेटॉर्फ मेथड है ना, वो जरूर पढ़ के जाना। एक मूविंग बाउंड्री मेथड है, चल सीमा विधि, एक हेटॉर्फ मेथड है, ये दोनों हैं, अब इनको दोनों को देख के जाना, ठीक है। इसी के साथ साथ एक ये तुम्हारे आयनों के अभिनाम के निर्धारण, चल सीमा विधि, दोनों विधि मैंने बता दी है। एक कॉलराउश लॉ वाला टॉपिक है, आरएनएस इक्वेशन सिद्धांत है, ये आप दोनों देख के जाना। इसके साथ साथ ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ है, मैंने क्लास में ही बताया था, ठीक है। एक प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डबाई अवकल ऑन सगर इक्वेशन और प्रिंसिपल, वो क्या होता है वो आप थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैंने देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए इसमें। एक ये तुम्हारा, एक ये न्यूमेरिकल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनुता पर KCl KNO3, और ये वाला न्यूमेरिकल है, इसको आप देख के जाना। इसमें आणविक चालकता की कैलकुलेशन करवा रहा है। अब आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में देखो सेलों के बारे में पढ़ सकते हो या फिर दूसरे इसके जो चीज़ें उन पे पढ़ सकते हो। एक तो तुम्हारा विद्युत अपघटनी सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, ये वाला है, या बोल्टियर सेल और गैल्वेनिक सेल, ठीक है बच्चों। इसी के साथ साथ तुम्हारा ये है कैलोमल इलेक्ट्रोड और गिलास इलेक्ट्रोड। एक क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, मतलब छोटे छोटे इलेक्ट्रोड हैं, उनके ऊपर टिप्पणियाँ दे रखी हैं, तो वो आपको करेगा नहीं है। एक नेसर्ट इक्वेशन क्या है, वो भी इसमें भी आ रही है, तो नेसर्ट इक्वेशन आप पढ़ के जाना जरूर। एक ही तुम्हारा रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ साथ देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग। एक इसमें आप जो सेल हैं, सीसा संचायक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, वो आप थोड़ा सा देख लेना। एक देखो ये क्वेश्चन है, देख लो इसे आराम से, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, ये करके जाना। एक कोरोजन लास्ट ईयर आया हुआ है, लेकिन हल्का सा कोरोजन आपको आना चाहिए। संचारण क्या होता है, एक अति विभव हाइपर वोल्टेज क्या होते हैं, अधि वोल्टता जिसे बोलते हैं, उस पर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है। और देखो जो यूनिट 3 थी लेड सिस्टम वाली, उसमें आप गंधक का सिल्वर तंत्र जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, वो मैं तुम्हें मेंशन करना भूल गया था, तो वो आप करके जाना। इसी के साथ आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं इसी के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।